क्या खाना है तुमको? मुर्गा। 너 그래 너 요새 너 조금 이상해졌어 자꾸만 시도 때도 없이 시무룩하고 고민이 생겼니. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अभी का लाइफ एंड ब्यूटी। मैं हूँ कंचन एंड वेलकम बैक टू अनदर सेटेड वीडियो गाइस। तो आपको आज मेरा फेस थोड़ा सा डाउन डाउन सा लग रहा होगा। तो अभी मैं खाना बना के आई हूँ और पता नहीं क्या हुआ कि बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है एंड अंदर से फीवर सा भी लग रहा है। तो मैं थोड़ा सा लेट गई थी एंड मुझे आज शादी में जाना है एंड मुझे कल मायके भी निकलना है सुबह सुबह। और मेरी बिल्कुल भी पैकिंग नहीं है, बैग वगैरह निकाल लिया लेकिन बिल्कुल भी पैकिंग नहीं है एंड मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा अभी पैकिंग करने का, क्योंकि हाथ पैर दुख रहे हैं और मैं ना दवा खाने से बहुत होती हूँ, मुझे दवा बिल्कुल पसंद नहीं है। और मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा अपने आप सही हो जाए तो दवा ना खानी पड़े, और दवा नुकसान भी करती है तो मैं कम ही दवा खाती हूँ। और समझ में नहीं आ रहा कुछ ही क्यों हो रहा है, और रात में शादी में भी जाना है तो समझ में नहीं आ रहा कुछ क्या करूँ। अगर ऐसे ही दर्द करता रहा तो फिर मैं शादी में नहीं जा पाऊँगी और ज़रूरी भी है शादी में जाना, जिस वजह से मैंने कल का बोला है जाने के लिए। क्योंकि फिर अगर मुझे शादी में नहीं जाना होता तो फिर मैं आज ही निकल जाती। तो शादी में जाना है और मेरी तबीयत डाउन हो रही है और यार समझ में नहीं आ रहा कुछ। तो चलिए, मैंने कहा कि मैं आपको अपडेट कर देती हूँ। आज मेरी कितनी वो लग रही है, क्या बताऊँ क्या हो गया अचानक सा। तो चलिए मैं बताती हूँ। फिर शादी में तो जाना है एंड वहाँ का व्लॉग भी शूट करना है, तो मैं जैसा भी होगा शेयर करूँगी। एंड थोड़ा सा मैं आराम कर लेती हूँ, एक डेढ़ घंटा, फिर मैं पैकिंग करूँगी क्योंकि अभी कुछ भी सामान नहीं रखा। कल मैंने इतने सारे कपड़े धुले थे तो अभी मैं मतलब सुबह मैं धूप में डाल आई थी क्योंकि कल तो पूरे टाइम दोपहर से बारिश ही हो रही थी। तो मैं अभी डाल के आई हूँ। अब देखो थोड़ा सा आराम कर लूँ, फिर उठाने जाऊँगी कपड़े एंड पैकिंग भी कर लूँगी, तो साथ में हर सारा काम हो जाएगा। और आज मैं बना के आई हूँ, अभी बना के आई हूँ परवल की सब्ज़ी एंड रोटी, और कल के रखे थे राइस क्योंकि रात में बने थे राइस तो रखा था थोड़ा सा, तो उसको मैंने फ्राई कर दिया था। ये एक नॉर्मल सा तला था मैंने कि उसमें पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, गाजर एंड बिरयानी मसाला आता है उसको डाल के उसको बना दिया था। तो सब लोग ने खा लिया, मैंने भी खा लिया। तो बस सब खाना जब आएंगे ये तब खा लेंगे, तब तक मैं आराम कर लेती हूँ थोड़ा देर। अभी वैसे 12 बजने वाला है, अभी बजा नहीं है, तो थोड़ा देर आराम कर लेती हूँ, फिर आज से मिलती हूँ। अब मैं यहाँ अपने सारे कपड़े उठा लूँगी क्योंकि 4:30 बज गया था और थोड़ी सी मैं सो भी ली थी क्योंकि तबीयत ज़्यादा ख़राब सी लग रही थी। और फिर ज़्यादा ख़राब हो जाती तो फिर मैं शादी में भी नहीं जा पाती। और सेकंड डे मुझे सुबह निकलना था मायके के लिए, तो मैं इसलिए थोड़ा सा आराम कर ली थी। एंड 4:30 बजे करीबन मैं कपड़े उठाने आई थी, तो बस कपड़े उठा लिए सारे। हेलो एवरीवन, तो मैं आई थी अभी कपड़े उठाने और 4:30 बज रहा है, तो धूप भी है अभी। मौसम इतना ज़्यादा ख़राब था कि इसकी वजह से लाइट बार बार जा रही थी और यहाँ पे मेरे 3 बल्ब जल रहे हैं तब भी रोशनी बहुत ज़्यादा डिम है, तो उसको प्लीज़ माइंड मत करिएगा क्योंकि लाइट बार बार जा रही थी। मैं क्या करूं, बहुत ज़्यादा गई थी, बारिश हो रही थी काफ़ी तेज़ और आंधी वगैरह भी आई थी। तो बस यहाँ पे मैं अपने सारे कपड़े को घड़ी लगा लूँगी और इनके कपड़ों में प्रेस नहीं कर पाई थी क्योंकि बस अब ये शाम ही था, 5 बज रहा था। आके तुरंत मैंने घड़ी लगाया था और समथिंग फिर थोड़ा चाय और मैगी वगैरह बना के फिर तैयार होने लगी थी क्योंकि शादी में जाना था और मुझे थोड़ा सा रेडी होने में थोड़ा टाइम लगता है। यहाँ पे ये आ गए थे और इनसे थोड़ा बात कर रही थी मैं। मैं बस पूछ रही थी कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, तो बोल रहे थे मैगी खाने के लिए। तो बस मैं जल्दी से कपड़े घड़ी लगा लूँगी और बस मैं यहाँ पूछ रही हूँ इनसे क्या खाना है तुमको। मुर्गा। सही से बताओ। मैगी। बिना प्याज के।
ठीक है, चलो मैगी बना देती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो बस मैं यहाँ मैगी बना लूँगी और यहाँ पे मैं एक टमाटर और छोटा सा आलू डाल दूँगी, क्योंकि प्याज नहीं डालना था, क्योंकि मम्मी भी खाएंगे। और यहाँ पे मैं दूसरी तरफ चाय भी चढ़ा दूँगी, क्योंकि इनको शॉप जानी थी, किसी काम से मार्केट जाना था, तो चाय भी पी लेंगे, वरना फिर डायरेक्ट शादी के लिए ही होगा। तो मैं यहाँ चाय बना दूँगी और मैगी बना दूँगी। और मम्मी शादी में नहीं गई थी, क्योंकि पहले तो मम्मी बोल रही थी सुबह जाने के लिए, इसलिए मैंने भी हाँ बोल दिया था, क्योंकि मैं वहाँ पहली बार जा रही थी। और फिर ऐसा हुआ कि मम्मी बोलने लगी कि मेरी थोड़ी तबीयत डाउन है, तो इसलिए वो नहीं गई थी और मैं और ये गए थे और चाची लोग आ गई थी। एक्चुअली क्या है ना कि मुझे बाद में पता चला कि जो लड़की वाली थी वो मेरी मौसी की भतीजी की भतीजी थी, समझ रहे हैं, मतलब मौसी की जेठानी की लड़की की और जो लड़की है उनकी जेठानी की लड़की थी, मतलब रिलेशन ही है। तो वो सब लोग आई थी और बहुत सुंदर लग रही थी वो। इसका नेक्स्ट ब्लॉग शादी का ही होगा, तो आप लोग देखना मत भूलिएगा। और बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी, और लड़का भी बहुत सुंदर था। मैं तो फ़र्स्ट टाइम ही देख रही थी, क्योंकि मेरा जाना नहीं हो पाया था मंडप वाले दिन, लेकिन बहुत सुंदर लग रहे थे दोनों। और बहुत सारी वीडियोस एंड पिक्चर्स वगैरह भी हैं, तो मैं सब शेयर करूँगी आपके साथ। तो बस यहाँ पे मैंने चाय बना ली और मम्मी को दे दूँगी, मैं पी लूँगी और इनको दे दूँगी। यहाँ मैगी भी बन गई है। एक्चुअली क्या है ना कि मैगी वगैरह जो रहती है वो थोड़ा सा प्याज वगैरह डालो तो अच्छी लगती है, या फिर सादी ही खाओ पानी वाली, तो ज़्यादा अच्छी लगती है। ये अच्छी तो लग रही थी, लेकिन उतनी अच्छी नहीं लग रही थी। अब बस यहाँ पे मैं जल्दी से अपनी पैकिंग कर लूँ, क्योंकि मैगी वैगी बनाने के बाद समथिंग 6 बज रहा था, और सुबह मुझे निकलना था समथिंग 5:30 बजे। और ये था ना कि शादी से कितने बजे लौट रहे हैं कुछ कंफर्म नहीं था, तो बस मैंने 1 घंटे के अंदर ही, उससे भी कम समय में ही मैंने अपनी सारी पैकिंग कर ली थी। और जो जो याद में आता गया वो सब रख लिया था, क्योंकि मैं थोड़ा मतलब ज़्यादा दिन के लिए इस बार जा रही हूँ, क्योंकि हर बार मैं कम रुक पाती थी। तो मम्मी इस बार बोली कि थोड़ा ज़्यादा रुकना, हर बार क्या होता है तुम जल्दी चली जाती हो। तो बस यहाँ पे मैं पैकिंग कर रही हूँ, और ये मेरी ट्रॉली है एक, और वो जो वाइट कलर का बैग रखा हुआ है तो वो है। तो बस ये 2 ही चीज़ लेके जाऊँगी, और ज़्यादा नहीं लेके, क्योंकि मैं और मम्मी हैं। भैया मम्मी यहाँ पे आई थी, क्योंकि मौसी के यहाँ 13वीं थी, जैसे मैंने बताया था आपको, तो वहाँ गए थे। मम्मी वहाँ गई थी, तो वहाँ से आके फिर मैं और मम्मी बस से चले गए थे, क्योंकि भैया आता, फिर वो भैया आए थे सागर के लिए, लेकिन उसको थोड़ा सा काम था तो वो निकल गया था, तो फिर नहीं रुक पाया वो। और यहाँ पे मम्मी है, बस खड़ी हुई है, मम्मी देख रही हैं कि मैं क्या रख रही हूँ, कैसा क्या। वो बैठ जाती हैं, मतलब कुछ नहीं, उनको रहता है बैठ जाती हैं। अब मैं यहाँ पे तैयार हो रही हूँ, शाम हो गई है, और थोड़ी थोड़ी क्लिप ली है, बस तैयार हो जाऊँगी। और फुल लुक मैं नेक्स्ट उसमें दिखाऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में, कि मैं कैसी लग रही हूँ। आई होप जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो उन्हें पता चल गया होगा कि मैं कैसी लग रही हूँ, और जो मुझे फॉलो नहीं करते हैं उनको नहीं पता चला होगा। तो आप लोग को ज़रूर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है न्यू अपडेट के लिए। तो बस यहाँ पे मैं, क्योंकि मेरे डार्क सर्कल हैं और शादी वगैरह में जाओ तो आप ऐसे तो नहीं जा सकते, तो यहाँ मेरे ज़्यादा डार्क सर्कल हैं। और देखिए ना कि मैं मेकअप कर रही हूँ, और बारिश आंधी की वजह से, भले वो नहीं उस समय आ रही थी, लेकिन फिर भी इस समय तक तो ठीक था, और फिर ऐसी लाइट गई कि जब मेरा पूरा मेकअप हो गया तब लाइट आई। मुझे बहुत गुस्सा आई थी, और मैंने सोचा था शूट भी करूँगी, और शूट किया भी है। अब देखिए यहाँ पे लाइट चली गई, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि आप लोग को क्लियर नहीं दिख रहा है। अब लाइट तो काफ़ी चल रही है, लेकिन उतना रोशनी नहीं थी उसमें, लेकिन जितना हो सका उतना रोशनी है। आई होप आप लोग माइंड नहीं करेंगे, आप लोग मुझे समझेंगे। तो अब आप लोग मेरे से जुड़ चुके हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं कि जब लाइट ही नहीं थी तो मैं क्या कर सकती। इन्वर्टर था, तो इन्वर्टर में इतनी ही लाइट चल रही थी, और पंखा था। तो बस यहाँ पे मैं रेडी हो रही हूँ, और मेकअप तो फुल किया, क्योंकि मुझे मेकअप करना बहुत पसंद है। और शादी पार्टी में ही तो एक
मतलब वो रहता है मेकअप करने का, तैयार होने का कि अच्छे से तैयार हो। कोई घर पे तो तैयार होता नहीं है, ना मार्केट वगैरह जाने के लिए तैयार होता है। शादी पार्टी फंक्शन होते हैं तो ये एक रीज़न मिल जाता है कि आपको तैयार होना है। तो मैं फुल ऑन, अब मैं जब प्रोडक्ट यूज़ करूँगी तभी तो वो यूज़ होंगे ना। तो बस यहाँ पे मैंने ये जो मेरा फाउंडेशन है ना, ये इनसाइड का है। और ये फाउंडेशन मतलब कि पूरा मेरे स्किन टोन का है, मतलब एक टोन भी ना लाइट नहीं है। तो मेरे स्किन में एकदम से मैच कर जाता है। और इसमें मेरा शेड है 02, तो पूरा मैच कर जाता है, कुछ भी ओवर नहीं लगता। ये लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा ओवर किया नहीं, बहुत उसमें ही अब्जॉर्ब हो जाता है। और इनसाइड का फाउंडेशन मुझे अच्छा लगा है। अब मुझे कंसीलर लेना है उसका। तो मैंने आपको शॉप दिखाई थी एक अपने पिछले वीडियो में, इसके ही पिछले वीडियो में। तो वहीं से जाके लेके आऊँगी, क्योंकि वहाँ पे मुझे थोड़ा सा अच्छे प्राइस में मिल जाता है। और बहुत अच्छा भी देखा है मैंने कि इनसाइड का कंसीलर जो पैलेट है छोटा, जो गोल में आता है, वो अच्छा है। तो मैं उसे लेके देखूँगी। और बस यहाँ पे मैं अपने कंट्रोल कर रही हूँ फेस का, क्योंकि मेरा फेस वैसे ही पता है आपको कि बहुत ज़्यादा हैवी है। तो यहाँ पे मैं बस अपना आई शेडो लगा लूँगी, क्योंकि मैं डार्क बैगनी कलर की साड़ी पहन रही थी। और मुझे पता नहीं था, मुझे नेट की साड़ी पहननी थी, लेकिन वो मेरे मायके में थी, तो फिर मुझे वही पहनना पड़ा। और नेट की साड़ी भी मेरी बहुत अच्छी है। तो कोई ना, देखिए मैं मेकअप कर ली, अब लाइट आ गई। तो चलिए मैं आपको फुल लुक अपने नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है। थैंक यू सो मच गाइज़।